आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी सक्षमता 3 और 4 में जुड़े, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी शिक्षक थे सभी का रिजल्ट हुआ। जो लोग नहीं जुड़े थे, नहीं जानते थे, किसी कारणवश अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन के जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12, आप सभी के लिए मैं सक्षमता 1, 2, 3 और 4 में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा उसको कराऊंगा। आप देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायरन पियरे डी कुबर्टीन। तो आप केवल इतना याद रखिएगा, डी कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए कुछ सारांश को देखते हैं। इन्होंने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की स्थापना की और आधुनिक खेलों की शुरुआत का नेतृत्व किया। कब? तो 1894 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है ए 210, बी 300, सी 196 और डी 200। तो इसका सही 206। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक वयस्क मानव के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। ये केवल फिजिकल एजुकेशन वाले ही नहीं, 1 to 5, 6 to 8 के जो भी साथी हैं, अगर आपका जनरल विषय या विज्ञान है तो आप निश्चित ही देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी की कमी से स्कर्वी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी सी की कमी से होता है। ऑडिगेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। एशियाई खेलों का जनक किस देश को माना जाता है? तो देखिए, एशियाई खेलों का जनक भारत को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे, इसलिए भारत को इसका जनक माना जाता है। पूरे सारांश के साथ, पूरे डीप नॉलेज के साथ मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज करा दूंगा। यदि आप चाहते हैं इसका PDF पाना और मेरे पे कोर्स में जुड़ना, तो आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना होगा। महज 249 रुपया आप पे करेंगे 9771170644 पर। पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे हाय लिखकर, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसमें PDF, लाइव क्लास का लिंक, लाइव प्रतिदिन शाम 7 बजे से करता हूं, आपको मिल जाएगा सभी चीजें आपके व्हाट्सएप पे ही। तो जुड़ना हो तो पुनः एक बार याद दिला दूं, 249 रुपए में 100% सफलता पाना हो तो जरूर जुड़िए, अन्यथा आपकी मर्जी है। हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, थर्मामीटर का उपयोग तो तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमान जिसमें लिक्विड पदार्थ भरा होता है, वहीं एक ऐसा धातु पदार्थ है पारा, तरल अवस्था में पाया जाता है, ये थर्मामीटर में भरा रहता है। याद रहेगा आप लोगों को। और तापमान मापा जाता है इससे, क्या मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है। याद रहेगा, तापमान मापा जाता है। और ये जो प्रश्न था,
कि धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टरों द्वारा दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। ग्रंथियों की ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि। थायराइड या यकृत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? तो देखिए 2 पक्ष होता है, दोनों पक्ष में 9 प्लेयर होते हैं। तो खो खो के एक टीम में मतलब एक पक्ष में खेलने के समय 9 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही कबड्डी का आप बताइएगा। चलिए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के रक्त के जमाव क्लॉटिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। बास्केटबॉल के खेल में बास्केट की ऊंचाई फर्श से कितनी होती है? तो ये 10 फीट होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई जमीन से 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रिपीट हो गया है। मानव शरीर की सबसे नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये स्टेप है जो कि कान में मौजूद है। बात करूं फीमर की, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बब से लिख रहा हूं, सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांग में है। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न, एक मानक ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो एक मानक ट्रैक की लंबाई 400 मीटर होती है। कितनी? 400 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अनुसार मानक आउटडोर ट्रैक की लंबाई 400 मीटर होनी चाहिए। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? अब आप कहेंगे कि 10 प्रश्न समाप्त हुआ तो पुनः 1 से शुरू हो गया, तो संख्या पे नहीं जाइए। 1 से 10 तक अलग सेट का प्रश्न था और 1 से फिर 30 प्रश्न मैं आपको अलग से कराऊंगा, यानी कुल 40 MCQ करा रहा हूं और ये 40 के 40 प्रश्न आपके सक्षमता परीक्षा 5 में देखने को मिलेंगे। तो इसे मास्टर क्लास के नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और पता कर सकते हैं राहुल सर कौन है। स्टडी विथ राहुल 247 पे किस तरह से तैयारी कराई जाती है। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर, फुटबॉल में भी एक टीम में 11 प्लेयर। योग के कितने अंग माने गए हैं? अष्टांग योग के अष्टांग यानी 8 अंग माने गए हैं। देखिए 8 सही उत्तर। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए हैं। चलिए एक चीज बताइए आप लोग, आज जो संडे है, संडे कितने लोग पटना गांधी मैदान गए हैं? कितने लोग पटना गांधी मैदान में फिजिकल टीचरों के लिए
मैराथन दौड़ था, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था और आज ही शायद मैराथन दौड़ था सुबह में। तो क्या आप लोगों में से भी कोई गए थे? कमेंट में जवाब दीजिएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? अमाशय, मस्तिष्क, हृदय या विक? तो ये हो जाएगा किडनी। क्या हो जाएगा? किडनी। इसको हिंदी में विक कहा जाता है, मटर के आकार का होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आप कहेंगे किडनी। क्रिकेट के खेल में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 38 इंच, 38 इंच हो सकती है। आईसीसी के नियमों के अनुसार क्रिकेट बल्ले की कुल लंबाई 38 इंच यानी 96.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने अपने नाम किया? किस देश ने अपने नाम किया? अपने नाम किया मतलब कि टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दौड़ना, उठना, वजन उठाना, भोजन पचाना, श्वसन पर नियंत्रण। तो देखिए प्राणायाम का मुख्य अंश है, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण यानी सांस का आयाम, विस्तार या नियंत्रण। तो श्वास पर नियंत्रण। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन विटामिन सूर्य के रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ए, ई, डी, के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखेंगे। यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी के खेल में लोना मिलने पर कितने अंक दिए जाते हैं? मतलब कि किसी विपक्षी टीम को आप ऑल आउट कर देंगे, सभी प्लेयर को आउट कर देंगे तो 2 एक्स्ट्रा अंक मिलता है। उसी 2 एक्स्ट्रा अंक को लोना कहा जाता है। जब एक टीम विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पक्ष में 3 प्लेयर बचे हुए हैं और किसी में 5 बचे हुए हैं। अगर ये पांचों मिलकर इन तीनों को आउट कर दें तो 3 पॉइंट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, 3 पॉइंट, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेगा क्योंकि ये ऑल आउट हो गए। यही बात ये लोना कहा जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाइएगा? चलिए अगला, खेलों में डोपिंग का क्या अर्थ है? तो देखिए डोपिंग होता है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन। कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं कि जो दवा नहीं लेनी है खेल के समय या कभी भी स्पोर्ट्समैन को वो लेते हैं तो उसे डोपिंग कहा जाता है, चोरी करना। तो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन डोपिंग कहलाता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए गैर कानूनी नशीले पदार्थों या दवाओं का उपयोग डोपिंग कहलाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में ये शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सार्टोरियस मानव शरीर की यह कूल्हे से घुटने तक जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं। आपके हाथ में जितने उंगली उतने छल्ले याद रखेंगे। वॉलीबॉल के एक सेट में कितने अंक होते हैं? तो वॉलीबॉल के एक सेट में 25 अंक होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये
रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बात करूँ एस्कॉर्बिक एसिड की तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। रथ एक सोफा। चलिए, अंतराल प्रशिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है? सहन शक्ति बढ़ाना। तेज दौड़ और आराम के चक्रों के माध्यम से यह हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। बैडमिंटन के खेल में नेट की ऊंचाई बीच में कितनी होती है? तो ये बीच में 5 फीट होती है। मतलब 2 प्लेयर अगर खेलते हैं या पेयर प्लेयर खेलते हैं तो नेट की ऊंचाई 5 फीट। वयस्क स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, तो 120 पर 80 होता है। ये 120 पर 80 होता है। प्रसिद्ध ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता था? कहा जाता है तो ये पेले फुटबॉलर थे। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण ब्लैक पर्ल कहा जाता है। योग में श्वासन किस श्रेणी में आता है? तो ये विश्रामात्मक आसन में आता है। श्वासन शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देने के लिए किया जाता है। एथलेटिक्स में स्टेप लचेज स्पर्धा में बाधाओं के अलावा और क्या होता है? तो पानी की छलांग, स्टेपल चेज है, स्टेपलेज नहीं है। स्टेपल चेज में धावकों को बाधाओं के साथ साथ पानी से भरे एक गड्ढे को पार करना होता है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हड्डी तो आप जान गए 206, मांसपेशियां 639। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों ही प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। देखिए, उबेर कप जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा, समझिए कि फीमेल के लिए है, और जब थॉमस कप होगा बैडमिंटन का तो समझिए पुरुषों के लिए है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका सर्वांगीण विकास करना है? तो केवल देश का, केवल आर्थिक स्थिति का, केवल मांसपेशियों का नहीं, यहाँ व्यक्ति का, यानी सर्वांगीण विकास करना होगा। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्षों का विकास करने पर केंद्रित है। अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षुओं को जो प्रशिक्षण देते हैं, यानी कोच को। देखिए, यहाँ अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन जो खिलाड़ी करते हैं उन्हें दिया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 4 कक्ष होते हैं। देखिए, मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जो कुल 4 कक्ष होते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? आधिकारिक दूरी ये 42.195 किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा निर्धारित मानक मैराथन की दूरी 26 मील और 385 गज, जो 42.195 किलोमीटर, लगभग 42 किलोमीटर आप इसको मान सकते हैं। 42 किलोमीटर 200 सेंटीमीटर, तो 42 किलोमीटर मानिए। मोटापा मापने के लिए किस विधि का उपयोग
किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो BMI का, बॉडी मास इंडेक्स का, बॉडी मास इंडेक्स का व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के अनुपात के आधार पर शरीर की चर्बी का आकलन करने के लिए एक मानक विधि है। देखिए, ये ब्रेन के किसी पार्ट को मापने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। ये रहा आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन के VVI 40 MCQ जो परीक्षा में 100% लड़ेगा। यदि आप चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना तो 249 रुपया पे कीजिए 9771170644 पर और इस वीडियो को पूरा देख जाइए। और यहाँ से प्रश्न 100% लड़ने वाले हैं। ये मास्टर वीडियो है और लाइक जरूर कीजिए। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 249 पे करके किसी नंबर से आप जो नंबर व्हाट्सएप में जोड़ना होगा उनसे उस नंबर से आप हाई लिख करके भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़ना तो आप प्रतिदिन शाम 7 बजे सर्च मारेंगे स्टडी विथ राहुल, चाहे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्टडी विथ राहुल 247 लाइव क्लास कह देंगे, बोल देंगे, तब भी आ जाएगा। या फिर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मनोबल बढ़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। साथ ही साथ 22 हिंदी, 8 इंग्लिश, 40 सामान्य अध्ययन, 70 में आप वहां से 50 प्लस में आपका करा दूंगा और ये फिजिकल एजुकेशन में से 80 प्रश्न में से कम 50 प्लस यानी 100 प्लस स्कोर आपका मुझे दिख रहा है। ठीक है।